हेलो दोस्तों, मैं शत्रुघ्न और आप सभी देख रहे हैं संपूर्ण ऑनलाइन क्लासेस जीके जीएस। तो आज जीके का 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं जो कि वीवीआई इम्पोर्टेंट है हर एग्ज़ाम के लिए। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे। और ये वीडियो प्रत्येक दिन अपलोड होता है ताकि आपके पास वीडियो पहुँचने से मिस ना हो। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, बिल्कुल वीडियो फ्री है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाता है न्यूनतम आरक्षण प्रणाली। भारत में नोट जारी करने की प्रणाली अपनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाता है मुद्रापूर्ति में वृद्धि के कारण से मुद्रास्फीति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत में मुद्रा को जारी करने और उसके विनिमय पर लागू होने वाली पद्धति को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है न्यूनतम रिजर्व पद्धति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। औपनिवेशिक काल के दौरान निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा था जिसमें मुख्यतः ब्रिटिश पूंजी का निवेश किया जाता था? तो आपका राइट आंसर हो जाता है कृषि। ये कृषि जो था किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसका वित्तीय लेन देन भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से नहीं किया जाता है? जम्मू कश्मीर जो है ये भारतीय रिजर्व बैंक के साथ लेन देन नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। मुद्रा के अवमूल्यन से अभिप्राय है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है मुद्रा के बाहरी मूल्य में कमी मुद्रा के अवमूल्यन से प्राय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मूल्यांकन के कौन से यूनिट को पेपर गोल्ड कहा जाता है? तो यह आपका राइट आंसर है पेट्रो डॉलर को पेपर गोल्ड कहा जाता है। किसी वस्तु की मांग मुख्यतः किस पर निर्भर करती है? तो यह आपका राइट आंसर हो जाता है खरीदने की शक्ति पर किसी वस्तु को निर्माण मुख्य निर्भर करती हैं। किसी अर्थव्यवस्था की सामाजिक आधारिक संरचना के घटकों में क्या आते हैं? तो ये आते हैं आपका राइट आंसर हो जाता है शिक्षा, स्वास्थ्य और बैंक आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कोई फर्म 1000 रुपये मूल्य के नए शेयर सीधे व्यक्तियों को बेचती हैं, इसका क्या प्रभाव होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अर्थशास्त्र में आधार संरचनात्मक सुविधाओं को निम्नलिखित में से किस रूप में माना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है भौतिक पूंजी के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा निम्नलिखित में से वह विषय कौन सा है जो भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का लक्ष्य नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने सभी वाणिज्यिक बैंकों के लिए यह बाध्यकारी कर दिया है कि वे सरकारी प्रतिभूतियों खरीदने के लिए अपनी नकदी का कुछ अंश खर्च करें। इसको निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है संवैधानिक नकदी अनुपात कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्नलिखित में से उन करों शुल्कों को ज्ञात कीजिए जिनकी प्राप्ति को राज्य के साथ बांटने की जरूरत नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाता है आयकर पर आधारित आयकर पर अधिभार करते हैं। व्यावसायिक समस्याओं में इष्टतम समाधान खोजने के लिए सभी विकल्पों का मूल्यांकन करना ये एक अंतःशास्त्रीय गतिविधि है। इससे निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है प्रचालन अनुसाधन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। किसी राष्ट्रीय की राष्ट्रीय आय निम्नलिखित में से क्या होती है? किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय निम्नलिखित में से क्या होती है? कुल उपदान का आय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कीमतों में परिवर्तन के कारण अपने व्यवसाय या परिसंपत्तियों की रक्षा करने के लिए किसी क्रेता या विक्रेता द्वारा की गई कार्यवाही को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है प्रतिरक्षा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। बिक्री कर का भार निम्नलिखित में से किस पर पड़ता है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है उपभोक्ताओं पर पड़ता है। बिक्री कर उपभोक्ताओं पर भार पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुक बिल्डिंग क्या है? बुक बिल्डिंग क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है विशेष निविदाओं के माध्यम से प्रतिभूतियों के सार्वजनिक प्रस्ताव के लिए अभिदान आमंत्रित करना बुक बिल्डिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं।
उत्पाद विधि द्वारा राष्ट्रीय आय का परिकलन करने की विधि को यह भी कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाता है निवलन उत्पाद विधि को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत नोट जारी करने वाला एकमात्र प्राधिकारी के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक को कम से कम कितने मूल्य की परिसंपत्तियों रखनी होती हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाता है 200 करोड़ रुपये भारतीय बैंक प्रणाली को कम से कम रखना पड़ता है। संघ या केंद्र द्वारा वसूल किए गए निम्नलिखित करों में से वह कर कौन सा है जिसे राज्य को नहीं सौंपा जा सकता है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है सेवा कर जो है इसे राज्य को सौंपा नहीं जा सकता है। अवमूल्यन से आंतरिक दाम प्रायः होते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाता है वैसे ही रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत में औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति का एक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि आपका राइट आंसर हो जाता है भारतीय उद्योग में विदेशी पूंजी का मुक्त प्रवाह। भारतीय उद्योग में विदेशी पूंजी का मुक्त प्रवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 रुपये और उससे अधिक मूल्य वर्ग के करेंसी नोट किसका दायित्व है? 2 रुपये और उससे अधिक मूल्य वर्ग के करेंसी नोट किसका दायित्व है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है भारतीय रिजर्व बैंक का यह दायित्व है। 2 रुपये और उससे अधिक मूल्य वर्गों का करेंसी नोट का दायित्व है भारतीय रिजर्व बैंक का। भारतीय रिजर्व बैंक के करेंसी नोट के पीछे कुछ परिसंपत्तियाँ होती हैं। ये परिसंपत्तियों किसकी निर्धारित मात्रा या राशि से कम नहीं होनी चाहिए? तो आपका राइट आंसर हो जाता है सोना और विदेशी प्रतिभूतियाँ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मर्चेंट बैंक ऐसी संस्थाएं हैं जिनका मुख्य प्रयोजन किस वित्त उपलब्ध कराना है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए ये करना होता है। बैंक दर वह दर है जिस पर देश का केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंकों को ऋण देता है, उसे हम बैंक का दर कहते हैं। निम्नलिखित में से उस स्थिति में कौन सी बात सही नहीं है जब अर्थव्यवस्था में ब्याज दर ऊंची हो जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है उत्पादन की लागत बढ़ जाती है। निम्नलिखित में से भारत सरकार के गैर योजना खर्च का सबसे बड़ा शीर्षक कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है ब्याज का भुगतान करना भारत सरकार का सबसे बड़ा गैर योजना कहलाता है। खुला बाजार कार्रवाई का आशय है। खुला बाजारी कार्रवाई का आशय है। तो आपका राइट आंसर हो जाता है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय देना। स्वतंत्र भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का पहला निगम कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है दामोदर घाटी निगम को स्वतंत्र भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का पहला निगम कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसमें किए गए निवेश को आधारित संरचना में निवेश नहीं माना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है ऑटोमोबाइल उद्योग में किए गए निवेश को आधारित संरचना नहीं माना जाता है। पूर्ण रोजगार पर आय निर्धारण के किस सिद्धांत के अनुसार समग्र मांग में गिरावट का परिणाम हो गया है? तो आपका राइट आंसर है उत्पादन और संसाधनों की कीमतों पर गिरावट हो गया है। किसी निगम के लेनदार होते हैं। तो आपका राइट आंसर दोनों बॉन्ड और स्टॉक धारक के लेन देन नाम होते हैं। जब समस्त मांग की अपेक्षा समस्त पूर्ति अधिक हो तब ये कहलाते हैं माल का संचय होता है। माना जाता है कि उस देश के पास पर्याप्त अंतर्राष्ट्रीय तरलता है यदि भुगतान संतुलन के घाटे को पूरा करने के लिए उसके पास काफ़ी स्वर्ण और या परिवर्तनीय मुद्रा होते हैं। संतुलन कीमत का अर्थ है। तो आपका राइट आंसर हो जाता है मांग और पूर्ति द्वारा निर्धारित कीमत को संतुलन का अर्थ कहते हैं। जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो तब कुल उपयोगिता को क्या कहते हैं? अधिकतम होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कर राज्य सरकार द्वारा वसूल और उपयोग किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है भू राज्य सभा के द्वारा किया जाता है। भारत में ऋण नियंत्रक के रूप में कौन काम करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है भारतीय रिजर्व बैंक ने काम करते हैं। अपने निक्षेपों की कुल देयता के प्रति बैंक की रोकर धरिता के अनुपात को क्या कहते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाता है नकदी रिजर्व बैंक। निवेश किसके बराबर होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है सभी प्रकार की वस्तुपरक पूंजी
परिसंपत्तियों का सकल का योग के बराबर होते हैं। किसी व्यापार में कच्ची सामग्री, घटकों, चालू काम और तैयार माल को संयुक्त रूप से माना जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाता है माल सूची इन्वेंट्री के द्वारा माना जाता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद और निवल राष्ट्रीय उत्पाद के बीच अंतर किसके बराबर होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है पूंजी मूल्यह्रास के बराबर हो जाता है। विश्व बैंक ने अपना बैंक कार्यालय स्थापित करने के लिए भारत का कौन सा नगर चुना गया है? तो ये क्वेश्चन आप सभी के लिए सरप्राइज क्वेश्चन है, तो ये सब आप सभी कमेंट में दीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। रुपये की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस मुद्रा का मूल्य सबसे अधिक है? तो ये हो जाता है पाउंड में रुपये की दर से सबसे अधिक मुद्रा पाउंड कहलाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक खुले बाजार की कार्रवाई किसे कहते हैं? तो प्रतिभूतियों में व्यापार के भारतीय रिजर्व बैंक के खुले बाजार की कार्रवाई कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी साख निर्धारण एजेंसी नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है केयर जो है ये साख निर्धारित नियंत्रण नहीं है। यदि दोस्तों मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और इस तरह का वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें, और इस तरह का वीडियो आपको डेली देखने के लिए मिलेगा। और वीडियो को ग्रुप में भी शेयर कीजिए, ये वीडियो बिल्कुल फ्री है दोस्तों। तो चलते हैं लास्ट क्वेश्चन। सार्वजनिक ऋण पर ब्याज किसका भाग होते हैं? तो आपका ये राइट आंसर हो जाता है सरकार द्वारा अंतरण भुगतान को सार्वजनिक ऋण का ब्याज कहते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।